हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई स्केलिंग पार्ट 1 आईटी सब्जेक्ट। आज हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। जो लास्ट वाला चैप्टर था हमारा वो खत्म हो गया है, जिसमें हमने विजुअल बेसिक के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज जो हम करने जा रहे हैं, आपको हमने ये टॉपिक पहले भी किए हुए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर किया था हमने। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब डिस्कस करा तो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दो सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। बट स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आपके पास एमएस वर्ड सबसे पहले आ जाता है, लेकिन एमएस वर्ड पे आने से पहले हम वर्ड प्रोसेसर को जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर है क्या। वर्ड प्रोसेसर किस तरह से हम लोगों की, स्टूडेंट्स की या किसी भी पर्सन की सहायता करता है वर्क करने में, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, किस तरह से हम इसको करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वो हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अस वेरियस features such as editing। आप किसी किस्म की एडिशन कर सकते हो उसमें, डिलीशन, मैनिपुलेशन दैट इज मॉडिफिकेशन, एटसेट्रा। बहुत सारे इससे इफेक्ट्स हैं जिसमें आपकी फॉन्ट साइज, कलर्स, क्रिएशन ऑफ टेबल्स, इन सभी चीजों को डिटेल में जानने के लिए ये वर्ड प्रोसेसर, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर पा रहे हो। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू दोस डॉक्यूमेंट्स वेयर यू हैव टू टाइप टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, नोट्स। आपको इस तरह की ब्राउचर, इस तरह की कोई चीजें बनानी है। फर्स्टली हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि मोस्टली इसकी एप्लीकेशन किस किस फील्ड में यूज होती हैं। तो एप्लीकेशन में जो वर्ड प्रोसेसर है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। वर्ड प्रोसेसर जो है आपका बेसिकली बहुत सारी वर्क्स में काम आता है, लेकिन उनको हमने थोड़ा सा कंक्लूड करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं। अदरवाइज आप ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्टली टू मेक ब्राउचर्स। जो आपको अगर ब्राउचर्स बनाने हो, किसी भी किस्म का कोई ब्राउचर, कोई मैगजीन्स, जिस तरह से पेपर की टाइपिंग होती है, न्यूज पेपर की टाइपिंग होती है, ये सब चीजें एमएस वर्ड के द्वारा की जाती हैं। उसमें बहुत सारी डिफरेंट फीचर्स आपकी रहती हैं, जिसमें आप अलग एप्लीकेशंस में देखें तो लेटर्स लिख सकते हो। किसी भी किस्म का कोई लेटर लिखना हो, लेटर टाइप करना हो, जिसको एडिट करना पड़े, जिसको सेव करके रखना पड़े फ्यूचर में, उसको मॉडिफाई करना हो, उसमें और बढ़ावा देना हो, बढ़ाना हो, या तो उसमें से कट शॉर्ट करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो ये सब चीजें इसमें आपके पास रहेंगी। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या चीजें रहती हैं, जिसमें आपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हो, राइटिंग ऑफ मैगजीन्स, एजुकेशन में कहीं भी किसी किस्म की टाइपिंग करनी हो। एजुकेशन फील्ड में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। रिसर्च फील्ड में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। और भी बहुत सारी साइंटिफिक फील्ड्स हो गई जिनमें आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें प्रेजेंटेशन, इस तरह का वर्क जो करना पड़ेगा। आपको कोई भी टाइपिंग एडिट करनी पड़ेगी, कोई बुक प्रिंट करवानी है, कोई आपको बुक लिखनी है,
तो ये सब चीजें एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। बट बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड्स में कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर्स की कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो वर्ड प्रोसेसर हमें प्रोवाइड कर रहा है वर्क करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारी ऐसी फीचर्स रहती हैं, इसको मैंने एक निमोनिक्स के नाम पे भी रखा हुआ है, जिसको आप याद रखना होगा, ऐसे भी लिख सकते हो एम चिप्स ABC। आप जिस तरह से याद रखें, ये डिफरेंट पॉइंट्स को लर्न करने का एक वे है, निमोनिक्स बना के हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमसे क्या बनता है और कौन कौन सी चीजें आपकी रहती हैं। तो लेट अस टेक फीचर्स ऑफ दी वर्ड प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर के नाम से अगर आपको देखें तो वर्ड प्रोसेसर है क्या, बेसिकली आपको किस तरह का पता चल रहा है। आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो आप एमएस वर्ड में काम करते हो, या नोट पैड पे काम करते हो, या वर्ड पैड पे काम करते हो, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को लिखना पड़ता है लेटर की शेप में, मैगजीन्स के किसी तरह की कोई मैगजीन्स प्रिंट करनी है, कोई ब्रोचर्स बनाना है, कोई लेटर्स प्रिंट करने हैं। ये सब चीजें अगर आपको करनी है तो आपको सिंपली एक पेज मिलना चाहिए जहाँ पे टाइपिंग हो और बहुत सारी एडिटिंग कर सको, आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सको, उसकी हेडिंग को बोल्ड कर सको, तो उसको इटैलिक्स अंडरलाइन कर पाओ, तो उसमें टेबल को क्रिएट कर सको। ये सब चीजें जो आपकी किसी भी प्रकार का काम जो होगा वो सारे का सारा वर्ड प्रोसेसर में होता है। वर्ड प्रोसेसर में आपको इसके बीच में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें आपको एम से ही हम अगर देख रहे हैं तो एम से आपको 3 देने पड़ेंगे, 3 पॉइंट्स इसके एम के हैं, जिसमें आपके पास एक फैसिलिटी मिलती है, दैट इज मेल मर्ज। इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी हम करवाएंगे। मेल मर्ज की फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी। तो मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज जो होता है कि आपको जब भी मेल किसी भी मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को, मल्टीपल बहुत सारे लोगों को मेल करनी हो तो तब मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। जैसे सिंपली आप एक पर्सन को मेल करते हैं, तो अगर वही लेटर आपको बहुत सारी किसी को इन्विटेशन देना है, आपको 1000 या 500 लोगों तक वो डॉक्यूमेंट को पहुंचाना है, तो उस लेटर को देना है, तो आप मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वो लेटर अपना सेंड कर सकते हैं, जिसमें आप मैक्रो बना सकते हो। मैक्रोज एक तरह की कमांड होती है जो ऑटोमेटिक कमांड होती है। आपको बिफोर हैंड वो चीज डिजाइन करके उसमें कोडिंग करके आपको मैक्रो बनाना पड़ता है। जब आप मैक्रो बना लो तो मैक्रो फिर रन करना होता है। मैक्रो रन करने से वो प्रोग्राम चलता है। आपने प्रेजेंटेशन देखी है पावर पॉइंट की, जब पावर पॉइंट में आपको इस स्लाइड को इफेक्ट दे देते हैं तो आप माउस का क्लिक करते हो या ऑटोमेटिकली भी आप चला सकते हो। तो माउस के क्लिक करने से पहले एक विंडो खुलेगी, तो उसके अंदर एक वर्ड निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, से लाइन वाइज। या तो आपने अगर ऑटोमेटिक रखा हुआ तो आपने स्लाइड शो पे चले जाओ, स्लाइड शो को क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली स्लाइड चलती रहेगी। इस तरह का ही मैक्रो भी काम करता है। अब एम इसके बाद आप मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स। बहुत सारे कॉलम्स को क्रिएट करना हो एमएस वर्ड में या वर्ड प्रोसेसर में तो पॉसिबल है। आप क्रिएट टेबल पे जाके टेबल के बाद फंक्शन आते हैं, आप क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, इंसर्ट भी टेबल ले सकते हो। जितने मर्जी कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं यू कैन क्रिएट देयर। आपको किसी भी का डाटाबेस बनाना है, किसी स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है जहाँ पे आपको इस तरह के टेबल्स की जरूरत है, जिसमें आपने नाम लिखा है बच्चों का, उसका रोल नंबर लिखा है, पेरेंट की एड्रेस लिखा है। तो इस तरह से जितने मर्जी टेबल आप बनाना चाहो तो ये पॉसिबल है टेबल ऑप्शन में जाके, क्योंकि ये सब चीजें हमें प्रैक्टिकली करनी है। आपको प्रैक्टिकली करवानी है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप करोगे तो जाके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हमें फीचर्स का पता होना चाहिए कि इसमें फीचर्स हैं कौन कौन सी। हम हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम आते हैं सी पे। सी में हमारे पास चेंज स्टाइल है। जब आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो, चेंज स्टाइल, आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल जो है वो चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। आपने एरियल में रखा हुआ है या आपको और किसी में चाहिए, जिस तरह का आपको स्टाइल यूज करना होगा तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखना है, उसको सिलेक्ट कर दो, तो ऊपर से जो मीनू बार है वहां पे जाके उसका जो स्टाइल है वो चेंज कर दो।
तो आप स्टाइल चेंज करके लिख सकते हो। किसी का फॉन्ट किस तरह का होगा, किसी का किस तरह से फॉन्ट होगा, दैट मींस वो अट्रैक्टिव लुक लगेगा, जो आपका लुक होगा डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप स्टाइल चेंज करना होगा तो स्टाइल चेंज इसके द्वारा हो सकता है। वर्ड प्रोसेसर आपको बहुत सारी जो फीचर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। चेंज स्टाइल के बाद आपके पास है कि आप क्रिएशन ऑफ टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएशन ऑफ टेबल्स, जो बहुत सारे टेबल्स हैं एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारे टेबल क्रिएट करना पॉसिबल है। बहुत सारे टेबल्स को आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल फैसिलिटी और फीचर। अब जब हमारे पास सी है तो सी के बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा आ रहा है एच। यू कैन क्रिएट और मेक हाइपरलिंक्स। आप एक पेज का दूसरे पेज के साथ हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जब आप हाइपरलिंक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो सिलेक्टेड पोर्शन होगा वो ब्लू कलर का और अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे इसको हाइपरलिंक लगाया, फिर कंट्रोल प्लस एंटर के प्रेस करेंगे तो वो हाइपरलिंक खुलेगा। जैसे ही अगर आपने इसको अगर स्कूल के नाम को हाइपरलिंक लगा दिया है तो अंडरलाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, इससे क्या होगा कि इस स्कूल के एक पेज है, पेज के बीच में आपने स्कूल को एक वर्ड है लिखा हुआ है। जैसे इस पे आप हाइपरलिंक लगा रहे हैं, इसको क्लिक करने से दूसरी एक विंडो खुलेगी, इसमें स्कूल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इट इज पॉसिबल इन अ वर्ड प्रोसेसर यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। तो बहुत सारे हाइपरलिंक्स बना सकते हैं आप। जिस तरह से हम HTML में काम करते हैं, HTML में हाइपरलिंक बनते हैं। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे हाइपरलिंक्स आपको दिखते हैं, बट ये HTML नहीं है, वर्ड प्रोसेसर है। लेकिन इसमें ऐसी फीचर अवेलेबल है कि आप एक पेज के किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वर्ड को क्लिक करके दूसरा पेज या दूसरा डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी दैट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बाद अब अगर आप देखें कि हाइपरलिंक में हमारे पास और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं। अब हम आई पे आ रहे हैं तो इंसर्टिंग पिक्चर्स इंसर्ट करवानी हो अगर आपको, स्टूडेंट्स आपको पिक्चर इंसर्ट करवाने की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। आप देखेंगे सिंबल्स और पिक्चर्स रहते हैं हमारे एमएस वर्ड प्रोसेसर में। वर्ड प्रोसेसर में जहाँ लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे आपके पास पिक्चर्स रहती हैं। मान लो यू हैव टू टाइप ax का स्केल, ये तो आपको सिंपली दिख जाएगा, बट आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए। मान लो रूट का साइन हो, √2 लिखना हो, तो आपके पास कीबोर्ड में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप रूट लिख सको। यू हैव टू टेक ए रूट सिंबल। तो रूट पिक्चर जो लेनी पड़ेगी आपको, ऑब्जेक्ट में जाके आप रूट लोगे, रूट के अंदर भी 2 लिख सकते हो। ऐसे ही इसके अलावा बहुत सारे से सिंबल्स हैं, जैसे पाई है या पिक्चर्स है या डायग्राम्स हैं। मैथमेटिकल रिलेटेड सिंबल्स हो, लॉग के सिंबल्स हो, ट्रिग्नोमेट्री के सिंबल्स हो, या और कोई एडिशनल सिंबल्स हो जिनको आपको यूज करना हो इसमें, तो ये सब चीजें यूज की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आपको इंसर्ट पिक्चर्स करने की फैसिलिटी होती है। उस पिक्चर को आप एडिट भी कर सकते हो, उसके अंदर टाइपिंग भी कर सकते हो, तो उसको टेक्स्ट के साथ एम्बेड भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। तो इंसर्टिंग पिक्चर्स के बाद हमारे पास आएगा पी में आएगा आपको पास पेज प्रीव्यू। जब भी आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिख दिया है, जब भी आपने कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा है वो उसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। दैट मींस वो पेज देखने में कैसी किस शेप में दिख रहा है। जब मैं प्रिंट निकालूं तो क्या वो पेज से बाहर तो नहीं इसका कंटेंट जा रहा, क्या कहीं पे कोई बहुत ज्यादा बोल्ड तो नहीं हो गया है, क्या एक पेज पे फिट भी आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने पेजेस पे आ रहा है। इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको पेज प्रीव्यू की फैसिलिटी लेनी पड़ती है। आप सीधा प्रिंटर में जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन में ही प्रिंट प्रीव्यू भी आता है। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में बताएगा कि ये जो पेज है कितने कंटेंट आपका इस पेज में आ रहा है, इस पेज का जो ओरिएंटेशन है कैसा है। तो इसके साथ ही एक जुड़ी हुई चीज है दैट इज पेज ओरिएंटेशन। पेज की जो ओरिएंटेशन है, तो स्टूडेंट्स पेज की ओरिएंटेशन क्या होती है? स्टूडेंट जो पेज की ओरिएंटेशन है वो होती है हमारी या तो पोर्ट्रेट होती है
या तो होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज आपका इस तरह से दिखेगा और लैंडस्केप में यही शेप आपकी चेंज हो जाएगी और इस तरह से दिखेगा। बहुत सारे लेटर्स आपको इस तरह से टाइप करने पड़ते हैं, इसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स होंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें कम कॉलम की जरूरत है, आपको लेटर शेप में कोई चीज लिखनी है तो आप पोर्ट्रेट फैसिलिटी ले सकते हो। आपको सीधा ओरिएंटेशन में जाना है, उसको क्लिक करना है कि मुझे पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। जो भी चीज चाहिए आपका तो सेम वही आएगा, पोर्ट्रेट लेना होगा या लैंडस्केप लेना होगा। तो पेज ओरिएंटेशन भी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका वर्ड प्रोसेसर की फीचर है कि वर्ड प्रोसेसर की फीचर में आपके पास पेज ओरिएंटेशन आता है। ये आपका पी आ गया। पी के बाद आपके पास आएगा एस। एस में स्पेल चेक रहता है। स्टूडेंट, जब से कंप्यूटर आया है बहुत सारी डिफिकल्टीज भी, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स तो हमारे लिए जरूर हैं। हम इससे पहले सारे लोगों के फोन नंबर से याद रखते थे, पूरे के पूरे स्पेलिंग्स हमें एग्जैक्टली आते थे। बट जब से हम मैक्सिमम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम स्पेलिंग को चेक नहीं करते। चेक क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास स्पेल चेक है। स्पेल चेक होने से क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, उस डिक्शनरी से ये स्पेलिंग को चेक करता है। स्पेलिंग चेक करने से हमारे स्पेलिंग्स कंप्यूटर में वही ठीक हो जाते हैं। जैसे हम रॉन्ग लिखते हैं तो उसके नीचे रेड कलर का एक साइन आ जाएगा, लाइन दिख जाएगी कि इसकी स्पेलिंग गलत है। या तो उसकी डिक्शनरी को अगर पता नहीं है, उसकी डिक्शनरी को फीड नहीं है, तो वो भी जैसे कुछ रोमन वर्ड्स होते हैं या कोई नाम होगा वो उसमें फीड नहीं होगा। तो स्पेलिंग चेक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है वर्ड प्रोसेसर। आपको स्पेलिंग्स अगर पूरी तरह से नहीं भी आ रहे हैं, नो डाउट ये एक ड्रॉबैक है हम लोगों के लिए। हम लोगों क्योंकि आपको मैनुअली कहीं पे लेटर लिखना है या आपको ही स्पेलिंग्स की जरूरत पड़ती है, उस समय आपको स्पेलिंग प्रोनाउंस करने में या बोलने में मुश्किल जरूर आएगी, क्योंकि आप स्पेलिंग भूलते जा रहे हैं, हम स्पेलिंग को फॉरगेट होते जा रहे हैं। क्यों? आपको आपके पास जब फैसिलिटी मिल रही है तो आपकी स्पेलिंग वहीं से ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। तो उस केस में आपको स्पेलिंग्स यहाँ से तो मिल जाएंगे, बट हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो लेकिन अगर कंप्यूटर के माध्यम से देखें, कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको स्पेलिंग की करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे ऑटोमेटिकली स्पेल चेक आएगा और वो आपकी स्पेलिंग को ठीक कर देगा, तो आपका स्पेलिंग एग्जैक्टली रहेगा एज पर द डिक्शनरी। तो ये स्पेल चेक फैसिलिटी फीचर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वर्ड प्रोसेसर। अब आपके पास आपने देखा एस के बाद आपके पास नेक्स्ट और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका आएगा, आपको इजी करना पड़ेगा जो इन फीचर्स के अलावा है, जिसमें आपको ऐड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ऐड करने के बाद आपके पास आपने किसी भी चीज को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास स्टोरेज रहेगी, सेविंग रहेगी। सेविंग की फैसिलिटी में लिख देता हूँ एस फॉर सेविंग, सेविंग ए डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। जब भी आपका डॉक्यूमेंट एक रेडी होता है तो उस डॉक्यूमेंट को जब आप सेव करते हो तो आप कंट्रोल प्लस एस का साइन सिंबल कंट्रोल प्लस एस प्रेस करोगे कीबोर्ड से, या तो फाइल में जाके सेव को क्लिक करोगे या सेव एज को क्लिक करोगे। सेव और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो सेव डॉक्यूमेंट होता है, जो सेव ऑप्शन आपका है, तो तब यूज होता है जब आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है और आपने थोड़ी सी उसमें कोई चेंजेस लानी है, तो आप सेव को क्लिक करते हैं अगर थोड़ी सी उसमें कोई चेंजेस लानी है। लेकिन अगर आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया है, नया डॉक्यूमेंट के बाद उसका भी नाम दिए ही नहीं है, तो यू हैव टू क्लिक सेव एज। सेव एज तब लिखना पड़ेगा क्योंकि सेव एज से आप उस डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हो। लेकिन जब आपने नाम दे दिया है उसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस लानी है तो कंट्रोल प्लस एस का साइन सिंबल यूज होगा, दैट इज उसको सेव करना आपने, तो वो सेव होता जाएगा उसी में। उस समय आपको सेव एज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि डॉक्यूमेंट का नाम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो इसमें नहीं कवर हो पाएंगी। आपको जो प्रैक्टिकली ऑप्शंस हम देखेंगे, क्योंकि आपके पास हर महीनों में आ रहा है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन है, आप डिफरेंट तरह के कोई भी कलर्स ले सकते हो। आप एक यहाँ पे इसके अलावा आप ले सकते हो जिसमें बुलेट्स है, बुलेट्स और नंबर्स रहेंगे। आप क्या कर सकते हो कि बुलेट्स स्कोर कर सकते हो। मैं पहले ये ले लेता हूँ जिसमें हम ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट को, एडिशन, किसी किस्म को ऐड करना है, कोई मटेरियल कोई डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है, तो ये सब काम इस डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बुलेट्स एंड नंबर्स। बुलेट्स एंड नंबर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं
किसी भी किस्म की कोई हेडिंग लिखनी है वर्ड प्रोसेसर में आपने, तो वर्ड प्रोसेसर में जैसे ही आपने हेडिंग लिखी, वर्ड प्रोसेसर की हेडिंग के बाद आपके पास आपने कोई हेडिंग लिखनी है, उसको आपने नंबर देना पड़ता है 1 2 3। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ बुलेट दे देता हूँ, इस तरह के साइन आए ताकि मेरे पास जो भी हेडिंग मेरी हो इस तरह के सिंबल इसमें निकले। या तो 1 2 3 है ऑटोमेटिकली आता जाए, आप एंटर करो तो एंटर करने से नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फिर मैं एंटर करो फिर नेक्स्ट लाइन पे, ऐसे। या तो ए बी सी देना चाहते हो तो इस तरह की ऑप्शन आपके पास रहती हैं। इसके अलावा इसमें इंसर्टिंग ऑफ पेज नंबर है, आप पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हो और एडिशनल फैसिलिटीज फीचर्स इसकी देखना चाहो तो आपको पेज नंबर को ऐड किया जा सकता है। पेज नंबर्स को ऐड करने के अलावा आप कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की फीचर्स के अलावा इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका और अलग एडवांटेजेस है, जिसको हम एडवांटेजेस का नाम दे दो, चाहे आप इसी में इसको ऐड कर सकते हो, जिसमें कुछ इसके अलग से एडवांटेजेस हैं, जिसमें आपके पास क्या रहेगा कि इसमें जो डाटा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, डाटा की क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है। इसी में आप एडिशनल कर सकते हो कि जो क्वालिटी है, डाटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप डाटा को टाइप करके लिख रहे हो या वहाँ पे आपके पास कोई टाइपराइटर है उसमें ऑनलाइन टाइप कर रहे हो तो बहुत सारी मिस्टेक होने की चांसेस है, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में जब भी टाइप करोगे तो सारी के साथ डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी, साफ सुथरा डाटा होगा, उसको एडिट भी किया जा सकता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जरूर रहती है कि डाटा को जितना मर्जी चाहो आप स्टोरेज कर सकते हो। मल्टीपल वर्ड्स एक ही पेज में स्टोर किए जा सकते हैं। एक पेज में आप जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स को लिखते जाओ विदाउट किसी एंटर की प्रेस किए हुए वो कंटीन्यूअसली नीचे जाता जाएगा। तो आप एक पेज में बहुत सारा डॉक्यूमेंट का डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास जो डायनेमिक पेज है जिसमें आपके पास सिक्योरिटी जरूर मिलती है, आप डाटा को सिक्योर भी रख सकते हो। सिक्योरिटी का मतलब है कि आप उसको डाटा को हाइड भी कर सकते हो तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन की फैसिलिटी है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया उसको कोई दूसरा बंदा ना रीड करे, तो आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया या अनप्रोटेक्ट कर दिया है। ये सब चीजें, ये सब फीचर्स आपको इसमें दिखेगी जिसमें वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट में हम स्टूडेंट इसके बाद जो वर्ड प्रोसेसर के आगे का है कि वर्ड प्रोसेसर एक्चुअल में फंक्शनिंग कैसी होती है, किस तरह से हम काम करते हैं, दूसरे वाले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर देखा, वर्ड प्रोसेसर की जो फीचर्स हैं, वर्ड प्रोसेसर की जो एप्लीकेशंस हैं, ये क्या है, किस तरह से हमें यूज करनी पड़ती है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कल फिर आपके बीच में आएंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार।